मेरा नाम अनीस है। ये कहानी मेरी मम्मी अनुष्का और मेरे मामा के लड़के विजय के बीच घटी एक घटना की है, जिसमें मेरी मम्मी की उम्र 45 साल है और वो एक मध्यम कद की, भरे हुए बदन की महिला है। उनके उदार पुष्ट हैं और उनकी उठी हुई आंखें सबसे मोहक भाग हैं। मैंने पिताजी के कई दोस्तों को मम्मी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए देखा है, लेकिन मम्मी ने कभी किसी को भाव नहीं दिया। मम्मी एक संस्कारी औरत है और खूब पूजा पाठ भी करती रहती है। यहाँ तक कि पिताजी को भी कभी मम्मी के साथ ज्यादा मजाक होते हुए हमने नहीं देखा। हम लोग करनाल के रहने वाले हैं और हमारा ननिहाल गुरुग्राम में है। मेरी मम्मी की कुल 5 बहन है, जिसमें मम्मी से बड़े एक मामा और एक मौसी है। विजय सबसे बड़े मामा का लड़का है और मुझसे 6 साल बड़ा है। यह बात तब की है जब मेरा दाखिला गुरुग्राम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मैं इसलिए भी खुश था क्योंकि मेरे मामा भी गुरुग्राम में ही थे। पहले साल मुझे हॉस्पिटल का रहना अच्छा नहीं लगा तो मैंने पास में एक कमरा किराए पर ले लिया। विजय भैया अक्सर मुझसे मिलने आते रहते थे और मेरे लिए घर का बना हुआ कुछ ना कुछ लाते। मुझे वे बहुत पसंद थे। उनका स्वभाव बहुत अधिक दोस्ताना था, लेकिन फिर भी वो मुझे मन लगाकर पढ़ने की हिदायत देते। मेरी मम्मी उनकी बुआ थी और मैंने कभी उन दोनों के बीच कुछ वैसा महसूस नहीं किया था, लेकिन एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। हुआ यूं कि मम्मी एक बार मुझसे मिलने गुरुग्राम आ रही थी। उनकी ट्रेन के पहुंचने के टाइम मेरी क्लास थी, तो मैंने विजय भैया को बोला कि वे मम्मी को जाकर रिसीव कर ले। भैया ने हाँ कर दी। मैं क्लास चला गया, लेकिन मेरा मन क्लास में नहीं लग रहा था। मुझे मम्मी से जल्दी मिलने की इच्छा थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया था। इसलिए मैंने 3 बजे की क्लास छोड़ दी और रूम की तरफ चल दिया। मेरा कमरा पास ही था तो मैं जल्दी ही पहुंच गया, लेकिन मेरा कमरा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद मम्मी थक कर सो गई है। मैंने दरवाजा 2-3 बार खटखटाया। थोड़ी देर के बाद विजय भैया ने दरवाजा खोला। मम्मी अंदर नहीं थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में है। फिर उन्होंने कहा कि वे ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे, तो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दिया। मुझे भी सब सामान्य लगा क्योंकि मेरे दिमाग में कोई गलत विचार नहीं थे। थोड़ी देर में मम्मी नहाकर बाहर निकली। उन्होंने एक पतली रेड कलर की नाइटी डाल रखी थी और काफी अच्छी दिख रही थी। मम्मी ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। तब मुझे महसूस हुआ कि मम्मी ने अंदर कुछ नहीं पहना था। मम्मी से अलग होकर मैंने विजय भैया की ओर देखा तो मुझे लगा कि वो मम्मी को घूर रहे थे। मुझे देखकर वो हड़बड़ा गए, पर मुझे कुछ ऐसा वैसा ख्याल नहीं हुआ क्योंकि एक तो दोनों का रिश्ता बुआ भतीजे वाला था, दूसरी मम्मी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। तब विजय भैया के फोन पर मामा का फोन आया। उन्होंने हम सबको रात के खाने के लिए बुलाया था। हम सब रात को मामा के यहाँ चले गए और उस दिन वहीं पर सोने का भी प्लान बन गया। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं वहीं एक रूम में सो गया। आधी रात के समय अचानक मुझे को मम्मी का घुटने लगा और मेरी नींद खुल गई। पहले मुझे लगा ऐसा नींद में हुआ है, अंधेरे में ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा मम्मी लेटी हुई थी और मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अपना मुंह इधर उधर कर रही थी और विजय भैया भी वहीं पर थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अपनी मम्मी को इस हालत में देखूंगा। मेरा खून उबल रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ना सका, बस ये सोचकर कि ये मम्मी का मायका है और उनकी बदनामी हो जाएगी। लगभग 30-35 मिनट के बाद विजय भैया रूम से निकलकर दूसरे रूम में चले गए। अब मेरी आंखों से नींद गायब थी और सुबह तक मैं सो नहीं सका और सुबह होते ही तुरंत अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। अब मुझे विजय भैया और मामा से नफरत होने लगी थी और मैं इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था और मुझे अपने पापा पर अब अफसोस हो रहा था कि अगर ये बात उनको पता चल गई तो उन पर क्या बीतेगी। ऐसे ही दिन बीतता रहा और उन दोनों का वो सब चलता रहा। आखिर में एक दिन मैंने हिम्मत करके सब कुछ अपने पापा को और मामा को बता दिया। उसके बाद तो उन दोनों की ऐसी बेइज्जती हुई कि वो दोनों किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। विजय भैया की तो मामा ने शादी करवा दी, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी अजियत बन गई और वो कहीं की ना रही। पापा ने उन्हें अपनी जिद से निकाल दिया और मायका वो जा नहीं सकती और मैं भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी।
अब उनकी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही कटेगी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि गलत रिश्ता आपके जिंदगी को बर्बाद कर देता है, इसलिए गलत कामों से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।